नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। काफी टाइम से इस बात पर बहसबाजी हो रही थी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जो है चेक करता है और उसके बेसिस पर यह डिसाइड करता है कि आप टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अब ये जो प्रोविजन है नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब चाहे तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। और अगर आप उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो यहां पर जो है वो जितने भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जो प्रोविजंस है उन सब का यूज करते हुए जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है चेक कर सकता है। अगर आप उनको एक्सेस नहीं देंगे तो भी वो उसको जो है एक्सेस कर पाएगा। और ये जो सभी बातें हैं इसके लिए जो है अब नया इनकम टैक्स लॉ जो है वो लीगली जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को जो पावर देता है कि किसी भी बंदे के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं उनको जो है इनकम टैक्स ऑफिसर अब चेक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर जो डेली टैक्स अपडेट्स आपको दिए जाते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया अपडेट हमने किया। योर ईमेल एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जबकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमारा जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ था, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ के अंदर सेक्शन 132 जो पावर देता था ऑफिसर्स को टू कंडक्ट सर्च एंड सीज एसेट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ दे हैव इंफॉर्मेशन एंड रीजंस टू बिलीव दैट एन इंडिविजुअल हैज एनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स दैट दे वुड इंटेंशनली नॉट डिविल्यूज टू इवेड इनकम टैक्सेस। तो अभी तक सर्च एंड सीजर्स की जो पावर्स थी वो तो दी जाती थी कि अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है तो आप उनकी प्रीमाइज में एंटर कर सकते हैं, आप जो है सर्च कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन कर सकते हैं, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट्स वहां पर मिली है वो आप सीज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ था उसके अंदर किसी तरह के डिजिटल स्पेस को एक्सेस करने की पावर नहीं दी थी। लेकिन नया जो इनकम टैक्स लॉ है, नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो क्लॉज नंबर 247 है, यहां पर 247 जो क्लोज है वो पावर देता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कि वो किसी भी बंदे के, किसी भी पर्सन के डिजिटल स्पेस में भी एंटर कर सकता है। और यहां पर डिजिटल स्पेस को डिफाइन भी किया गया है। और उसी डिजिटल स्पेस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपके जो ये नेट बैंकिंग्स है, आपकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप ऑनलाइन जो एप्स के जरिए करते हैं उनके अंदर जो है वो अब एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, एनी वेबसाइट यूज फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, रिमोट सर्वर और क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स और एनी अदर स्पेस ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये जो है डिफाइन किया गया है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट जो भी आपका डिजिटल स्पेस जिसके अंदर आप किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी तरह की कोई भी मनी, किसी तरह की कोई भी एसेट्स जो है रिटेन कर सकते हैं, वो अब यहां पर जो है पावर दे दी गई है कि उसको जो है एक्सेस किया जा सकता है बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। द डेफिनेशन ऑफ virtual digital space as highlighted by the income tax bill is quite extensive and explicitly mentioned that an individual's social media accounts, bank accounts, trading investment accounts and emails come directly under the definition of virtual digital space। तो जो virtual digital space को एक्सेस किया जा सकता है बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके अंदर स्पेसिफिकली जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, वेबसाइट्स, जो भी आपका डिजिटल स्पेस है वो जो है उसको कवर करता है। एज डिफाइंड अंडर द न्यू इनकम टैक्स बिल, virtual digital space is an environment, area or realm that is constructed and experienced through computer technology and not the physical। ये जो स्पेस है कंप्यूटर या किसी मोबाइल डिवाइस के जरिए जो है आप उसको एंजॉय करते हैं, ये कोई फिजिकल स्पेस नहीं है। which encompasses any digital realm that allows users to interact, communicate and perform activities using
कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, जो आपके मोबाइल्स हैं, जो आपके टैब्स हैं, जो आपके आईफोन आईपैड्स हैं, वो भी यहाँ पर कवर होंगे। साइबर स्पेस, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर क्रिएशन, स्टोरेज और एक्सचेंज, एंड इट इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स। तो जो आपकी डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो आपकी एप्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वो भी इसके अंदर कवर होगी। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ये पता लगा सकता है कि आपकी जो है क्या इनकम है, कहीं वो इनकम आपने डिक्लेयर की है या नहीं की है। फेसबुक पर आप जनरली क्या होता है, सोशल मीडिया के अंदर आप अपनी लग्जरी लाइफ को जो है शो ऑफ करते हैं, जहां पर आप फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, जहां पर आप लग्जरी जो कार्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स को आप जो है एंजॉय कर रहे हैं। अब जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स की नॉलेज में आता है तो वो चेक करेगा कि क्या आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं वो इस लग्जरी लाइफस्टाइल को मैच करती है या नहीं। आप अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च कर रहे हैं 20 लाख रुपए, आपने आईटीआर फाइल की है 5 लाख रुपीज की, तो इट मींस कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर इसे कंक्लूड करेगा कि आपने जो है अपनी इनकम को जो है छुपाया है, टैक्स को इवेड किया है, टैक्स की चोरी की है। और ऑन दैट बेसिस ये जो प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया है नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर, क्लोज नंबर 247, इसके बेसिस पर अब वो जो आपके ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप जो भी पोस्ट करेंगे उसको एविडेंसेस बनाएगा, और उसके बेस पर जो है आपको जो टैक्स चोरी के, टैक्स इवेजन के जितने भी आपके जो प्रोविजंस है नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट पेनल्टीज के रिगार्डिंग, वो जो है आपके ऊपर जो है लगा सकता है। तो ये जो है नए इनकम टैक्स बिल के अंदर जो चेंज आया है, जहां पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंक्लूड किया गया है, डिजिटल स्पेस को डिफाइन किया गया है, जहां पर आपकी मेल, जहां पर आपके जो बैंक अकाउंट्स है, जो आप मोबाइल्स के जरिए, जो आप कंप्यूटर्स के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए जो है यहाँ पर आप जो है एक्सेस करते हैं, उसको भी अब क्या किया गया है, यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है इनकी परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही जो है इनकम टैक्स ऑफिसर उसे एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर परमिशन दी गई है ज्वाइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर को, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को, असिस्टेंट डायरेक्टर और द डेप्यूटी डायरेक्टर को, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को, और इनकम टैक्स ऑफिसर और द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इनकी जो है ऑथोराइजेशन मिलने के बाद, इनमें से कोई भी जब ऑथोराइज करेगा तब जो है आपके उस सोशल मीडिया अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को एक्सेस किया जाएगा। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी कि जो नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर अपडेट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एज ए कॉमन मैन आपको क्या लगता है कि ये जो पावर दी गई है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करने की, बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एक्सेस करने की, कहीं जो एक कॉमन मैन की, एक आम आदमी की जो प्राइवेसी है, कहीं उसको तो खतरा नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रोविजंस का जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है मिसयूज करें, और कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेसी होती है किसी पर्सन की, उसको जो है लेकर यहाँ पर जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, क्या आपकी राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं जितने भी डेली टैक्स अपडेट्स हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। इन कोर्सेज पर जो है आप सीख सकते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ। इसके अलावा जो हमारा नया इनकम टैक्स बिल है उसके रिगार्डिंग भी जो है एक कोर्स जो है जल्द ही स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।